प्राचीन भारत के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। अनिरुद्ध मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों ने उसे निराश और हताश कर दिया था। अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में अनिरुद्ध ने अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा की, लेकिन उसे कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके निकट के गांव में आने वाले हैं और वहां धर्म का उपदेश देंगे। यह सुनकर अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह जल्दी उठकर उस गांव की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध को उपदेश देना था। जब अनिरुद्ध वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा समूह पहले से ही बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध का शांत और करुणामय चेहरा देखकर अनिरुद्ध को थोड़ी शांति मिली। बुद्ध ने अपने उपदेश की शुरुआत करते हुए कहा, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं है। इच्छाओं और मोह का त्याग करके ही वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, प्रिय अनिरुद्ध, मैं देख सकता हूं कि तुम दुखी और हताश हो। तुम अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए यहां आए हो। अपने प्रश्न पूछो। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे शांति और संतोष नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची शांति और सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की दुनिया को समझना और उसे बदलना होगा। बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ो और अपने मन की स्थिति को बदलने पर ध्यान दो। जीवन बदलने वाला पाठ। बुद्ध ने अनिरुद्ध को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जो अपने जीवन में बहुत दुखी था। वह हमेशा और अधिक धन कमाने की सोचता रहता था, लेकिन इससे उसे संतोष नहीं मिलता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत उनके गांव में आए हैं। वह संत से मिलने गया और अपने दुखों का समाधान पूछा। संत ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर जादुई है। इसे छूने से जो चीज सोना नहीं है वह सोना बन जाएगी, लेकिन याद रखना, यह केवल तभी काम करेगा जब तुम इसे सच्ची इच्छा और विश्वास के साथ उपयोग करोगे। व्यापारी ने पत्थर को लेकर घर लौट आया और उसे अपनी सारी संपत्ति पर घिसना शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह निराश होकर संत के पास वापस गया और कहा, यह पत्थर काम नहीं करता। संत मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर काम करता है, लेकिन तुमने इसे सही तरीके से नहीं उपयोग किया। तुम्हें अपने मन की शुद्धि और एकाग्रता के साथ इसे उपयोग करना होगा। व्यापारी ने संत के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। बुद्ध के उपदेश का प्रभाव। अनिरुद्ध ने बुद्ध की कहानी सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसके अपने मन और दृष्टिकोण में है। उसने अपने जीवन में सरलता और संतोष को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने मन की शांति के लिए ध्यान करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं और मोह को कम करने का प्रयास किया। धीरे धीरे अनिरुद्ध के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख और शांति उसके अंदर ही है और उसे केवल इसे खोजने की आवश्यकता है। कहानी से 5 मूल्यवान पाठ। 1. आंतरिक शांति की खोज। सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। 2. इच्छाओं और मोह का त्याग। अनावश्यक इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं का त्याग हमें आंतरिक संतोष की ओर ले जाता है। 3. ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से हमारे मन की स्थिरता और शांति में वृद्धि होती है। यह हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने और उसे बदलने में मदद करता है। 4. सही दृष्टिकोण। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 5. सादगी और संतोष। सादगी और संतोष का जीवन अपनाना हमें आंतरिक सुख और शांति प्रदान करता है।
बाहरी सुखों की खोज में नहीं, बल्कि सादगी में ही सच्चा सुख है। इस प्रकार अनिरुद्ध ने गौतम बुद्ध के उपदेशों से अपने जीवन को बदल लिया और सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया। हमें भी अपने जीवन में इन पाठों को अपनाकर सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करनी चाहिए।